हाँ, आज मैं बताऊंगा आपको क्या मैं पढ़ा रहा था। वो तो बताओ क्या मैं पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा जल है? संधि एवं चैनल बताएं। जल संधि एवं चैनल बता दी तो बताओ जल संधि किसे कहते हैं सबसे पहले? जल संधि हाँ, जल संधि मतलब कि दो अस्थि को मिलाता है। दो स्थल मार्गों को क्या करता है जल संधि? मिलाता है। मिलाता नहीं, अलग करता है। चैनल ना अलग करता है। हाँ चैनल, चैनल सॉरी, हाँ चैनल, हाँ जल संधि क्या करता है मेरा? चैनल दो स्थल मार्गों को अलग करता है। थोड़ा दिमाग दूसरा जगह। और अच्छा बताओ कि 6 डिग्री किसको किसे किसे अलग करता है? 6 डिग्री करता है कौन? याद है कुछ? सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप। पीडीएफ में देखो किसको किसको अलग कर रहा है 6 डिग्री, जल्दी देखो, रटो भाई वहां पे। हाँ, ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को ग्रेट निकोबार। अच्छा 10 डिग्री किसको अलग करता है? 10 डिग्री करता है दक्षिण साइड। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री अलग करता है, याद नहीं किए हो? अच्छा, और ये 8 डिग्री किसको अलग करता है? 8 डिग्री करता है 8 डिग्री करता है मालदीव और मीनूकाई को, देखो है या नहीं है? मालदीव और मीनूकाई। मीनूकाई को अलग करता है ना। और ये 6 डिग्री किसको अलग करता है? निकोबार और सुमात्रा को। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को। ये सब याद करो, ये सब बराबर पूछता है। और ये इसको कोको चैनल किसे अलग करता है? कोको चैनल कोको चैनल कोको प्रायद्वीप और अंडमान निकोबार को। कोको द्वीप या अंडमान निकोबार को। तो चलो बताते हैं मेरे भाई। जैसे कि हम कल बता रहे थे, ये दिख रहा है ना बोर्ड, इससे कोई तो समस्या नहीं हो रहा है? नहीं। तो आज जैसा मैं बताऊंगा मेरे भाई कि आज केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, केंद्र शासित किसके बारे में बताएंगे मेरे भाई? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश। शासित प्रदेश, इसे यूटी बोलते हैं, शॉर्ट में यूनियन टेरिटरी भी बोलते हैं। अच्छा केंद्र शासित मतलब केंद्र मतलब क्या दिख नहीं रहा? केंद्र यानी भारत सरकार, शासित यानी मतलब शासन, यूटी यूटीएन मतलब यूनियन मतलब संघ होता है, यूनियन टेरिटरी। तो कहने का मतलब है मेरे भाई केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं? जिसपे मतलब केंद्र का। केंद्र शासित प्रदेश कहने का मतलब अच्छा है, केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है मेरे भाई? सबसे बड़ी बात है, जैसे ये दिल्ली है, एग्जाम्पल दिल्ली का ही लेते हैं, ठीक है? दिख रहा है, लिख रहे हैं जो, थोड़ा साफ साफ लिखना होगा। अब ये दिल्ली है, तो दिल्ली में मेरे भाई क्या है? दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है नई दिल्ली। तो दिल्ली में जो शासन होता है, यहाँ पे दिल्ली एक तरह से, केजरीवाल कहाँ का मुख्यमंत्री था? दिल्ली का। अभी रेखा गुप्ता कहाँ की मुख्यमंत्री है? दिल्ली का। दिल्ली की मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री यहाँ की कौन है? रेखा गुप्ता। सीएम यानी जहां भी सीएम होगा यानी वहां विधानसभा होगा। विधानसभा समझते हो ना? अभी जो हमारा बिहार में विधानसभा का चुनाव चलेगा, बात को समझ रहे हो? तो जहां भी मेरे भाई क्या होगा? सीएम वहां विधानसभा। सीएम होगा वहां विधानसभा होगा। यानी दिल्ली की अपनी विधानसभा है, यानी दिल्ली की विधानसभा है, तो दिल्ली पे राज कौन करेगा? रेखा गुप्ता का शासन चलेगा, चलना चाहिए ना, दिल्ली की सीएम की शासन चलना चाहिए। हाँ। लेकिन मेरे भाई जो केंद्र शासित प्रदेश रहता है वहां पे प्रांतीय सरकार बोलते हैं, राज्य को प्रांतीय सरकार भी बोलते हैं। वहां पे राज्य सरकार का 20% हस्तक्षेप होता है। कितना होता है? 20%। मतलब ये कोई एक्यूरेट है नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि राज्य सरकार का कम हस्तक्षेप होता है और केंद्र सरकार उसमें ज्यादा शासन करती है। जैसे दिल्ली में देखते हो कि अरविंद केजरीवाल का बराबर शिकायत रहा होता होगा, हमें तो मोदी जी बनने ही नहीं देते हैं, बनने ही नहीं देते हैं, बोलता था ना। क्यों? क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश है उस पर हमारा संविधान में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि उस पर केंद्र का शासन अधिक होगा। ऐसा क्यों कहा गया है? क्यों ऐसा बताते हैं? जैसे जम्मू कश्मीर, क्या है मेरे भाई? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या नहीं? क्योंकि उसका बॉर्डर पाकिस्तान से भी सट रहा है ना। अब पाकिस्तान बराबर नापाक हरकतें करता है, तो अगर वहां पे देखो महबूबा मुफ्ती रहती है वहां पे, उमर अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या है, कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से हो सकता है कभी कभी कि उतने अच्छे से शासन नहीं कर पा सकते। बात को समझ रहे हो? इसलिए क्या है, वहां पे केंद्र सरकार क्या करती है? अपना हस्तक्षेप करती है, अपने शासन को वहां पे प्रभुत्व करती है। यहाँ तक समझ में आया मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब हम तुम्हें बताएंगे कि केंद्र शासित प्रदेश टोटल कितने हैं। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा मेरे भाई, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है
तो 8 का नाम तुम बता सकते हो? नहीं। तो सबसे पहले 8 में जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, क्यों? दिल्ली। देखो ऊपर से लेना, मैप खोलो, मैप खोलो, मैप खोलो, इंडियन मैप हमेशा खोल के रखो जब यहाँ भाई मैप चल रहा है ना, ज्योग्राफी चल रहा है। तो सबसे पहले दिल्ली देखो, दिल्ली कहाँ पे है? दिल्ली। दिल्ली मतलब कि उत्तर के थोड़ा सा। अरे मेरे भाई दिल्ली कहाँ पे है, वहां पे लोकेट करो तो बस बात खत्म हो। उत्तर और दक्षिण क्या कर रहे हो? दिल्ली। और ये चंडीगढ़, क्या? चंडीगढ़। दिमाग को अकबक बेचैन में मत रखो, जो पूछते हैं वही बोलो, ज्यादा फालतू मत बोलो। दिल्ली है, दूसरा चंडीगढ़ है, हाँ। और तीसरा अब देखा जाए तो जम्मू कश्मीर मिला। जम्मू कश्मीर, हाँ मिला। जम्मू कश्मीर, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख मिला। लद्दाख, हाँ। लद्दाख मिला कि नहीं मिला? लद्दाख। 4 हुआ। 5 देखा जाए तो दादरा नगर हवेली और दमन दीप ढूंढो तो। दादरा नगर हवेली ढूंढो और दमन और दीप ढूंढो। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब ढूंढो लक्षद्वीप, ढूंढो। मिला। इतना दिन से लक्षद्वीप का चर्चा हो रहा है, तुमको लक्षद्वीप अभी तक मिल ही नहीं रहा है। अंडमान निकोबार ढूंढो। मिल गया। और पुदुचेरी ढूंढो। मिल गया। मिल गया कि नहीं मिला? ये जो पुदुचेरी आप बोल रहे हैं, तमिलनाडु की राजधानी ना है? नहीं बताते, उसके बारे में बताते हैं। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है, पुदुचेरी नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे भाई क्या है समझो यहाँ। तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया, अभी केंद्र का शासन होता है, तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? 8। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश का तुम नाम बताओ। दिल्ली मिला, दिल्ली लोकेशन में देखो। हाँ। चंडीगढ़, हाँ। जम्मू कश्मीर, हाँ। लद्दाख हो गया। उसके बाद दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी। तो हमारे साथ तुम यहाँ पे बोलो दिल्ली। सबसे पहले वहां पे दिल्ली देखो, उत्तर कहाँ पे? उत्तर कर्क रेखा के जो ऊपर हो गया क्या बोलते? उत्तरी भारत। इधर हो गया दक्षिणी भारत, इधर जो पूरब में हो गया कि ये पूरब हो गया, उधर पश्चिम हो गया। पश्चिम में गुहार मोती आखिरी बिंदु है। पूरब में क्या है बिंदु बताओ? पूरब का किविथु। और दक्षिणी बिंदु क्या है? दक्षिणी बिंदु, हाँ बताते हैं इसका, बताते हैं मोती। अरे भाई इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा पॉइंट। और उत्तर में इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। नहीं पढ़ना है एकदम ध्यान से, गौर देके पढ़ो, समझदारी से पढ़ो, ध्यान देके पढ़ो, तभी कुछ होगा। तो मेरे भाई 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश ऐसा होता है, इसलिए हम याद करवा देते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे एग्जाम में ऑप्शन देता है कि जैसे दे दिया पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और ये हरियाणा, बोल रहे इसमें कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तुम्हें याद ही नहीं रहेगा तो क्या बोलोगे? इसलिए 8 केंद्र शासित प्रदेश मेरे साथ याद करो। बोलो दिल्ली। दिल्ली उत्तर में है ना दिल्ली, सारा उत्तर में ही है। ऊपर से नहीं बोल सकते हैं, लद्दाख से। हाँ कहीं से, जहां से मन जहां से करो भाई, जहां से। हाँ लद्दाख से ही बोलो, बहुत अच्छा ये सोच, बोलो लद्दाख। हाँ। श्रीनगर। जम्मू कश्मीर बोलना है, श्रीनगर नहीं बोलना है। जम्मू कश्मीर। हाँ। दिल्ली। हाँ। दादरा नगर, सॉरी चंडीगढ़। चंडीगढ़। दादरा नगर हवेली। हाँ। लक्षद्वीप। हाँ। फिर पुदुचेरी। हाँ। पुदुचेरी। अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। चलो एक बार बोलो, शुरू से बोलो तुम। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, और ये तुम्हारा और क्या बोला उसके बाद? दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी। कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली, लद्दाख, शुरू से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी। टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश मेरे साथ याद हो गया मेरे भाई। अब आगे बढ़े, लेकिन जो एक केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में बताते हैं। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, अच्छा एग्जाम में पूछा जाता है। ये मतलब ऐसा नहीं, बहुत अच्छा एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अच्छा एग्जाम में अच्छा एग्जाम में पूछा जाए तो पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुदुचेरी क्या है? पुदुचेरी पहले तुम ढूंढो कहाँ पे है। ये है यहाँ पे दक्षिण में। अब पुदुचेरी मेरे भाई जो ऐसा राज्य है सॉरी पुदुचेरी क्या है? ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं
और जो 4 जिले हैं, चारों जिले अलग अलग राज्य में हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। 4 जिले हैं और जो 4 जिले हैं अलग अलग राज्यों में हैं। अब वो कौन कौन 4 जिले हैं तो बताते हैं। देखो एक जिला है माहे। क्या है मेरे भाई? माहे। माहे ढूंढो तो केरल में है। कहाँ है माहे? मिल गया। माहे केरल में मिल गया। इतना जल्दी लोकेशन मिल रहा है, घर पे देखे हो क्या? बहुत बढ़िया, खुशी होता है हमको। अब एक है यनम है। क्या है मेरे भाई? यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। क्या है? आंध्र प्रदेश में है। और जो पुडुचेरी है तमिलनाडु में है। क्या है? पुडुचेरी तमिलनाडु में। पुडुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में। और जो कराईकल है वो भी तमिलनाडु में है। क्या है? कराईकल कहाँ है? तमिलनाडु में। तो मेरे साथ याद करो। सबसे पहले जो पुडुचेरी के 4 जिले, जैसे बिहार में टोटल कितने जिले हैं? बिहार में 38 जिले हैं। 38 जिले, हाँ। तो मेरे भाई बिहार में जो 38 जिले हैं, तो 38 जिले एक ही राज्य में या अलग अलग राज्य में? बिहार में टोटल एक ही राज्य में है, लेकिन जो पुडुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट है। क्या है मेरे भाई? 4 डिस्ट्रिक्ट। और चारों डिस्ट्रिक्ट जो है अलग अलग राज्य में है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि जिला है पुडुचेरी का और चारों अलग अलग राज्य में। तो केरल पूछता है, ऐसे ऑप्शन में पूछा है बहुत सारा एग्जाम में। केरल माहे कहाँ है? केरल में। और ये माहे हो गया। और यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कराईकल कहाँ है? तमिलनाडु। और ये पुडुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु। तो जिसको 5 बार रिपीट करो। माहे कहाँ है मेरे भाई? केरल में। माहे केरल। यनम आंध्र प्रदेश। पुडुचेरी तमिलनाडु। कराईकल तमिलनाडु। फिर बताओ माहे केरल। यनम आंध्र प्रदेश। और पुडुचेरी तमिलनाडु। कराईकल तमिलनाडु। माहे केरल। हाँ, और फिर ये माहे केरल हो गया। यनम आंध्र प्रदेश। कराईकल तमिलनाडु। पुडुचेरी तमिलनाडु। 3 बार हो गया मेरे भाई, बहुत है। याद यहाँ तक हो गया कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक जो पढ़ा है उसको तुम एक लाइन में बोल सकते हो कि ना? हाँ, बोल सकते हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो भारत है, क्या है मेरे भाई? अब मैप मेरा कहाँ हुआ? ओ मेरा एटलस लो। अब जो तुम गौर से सुनो, इसको पीडीएफ को रखना, ठीक है? अब जो भारत है, तो भारत जो सीमा लगाती है, क्या लगाती है? भारत सीमा। क्या लगाती है? भारत सीमा। लेकिन हम भारत के किस सीमा का बात कर रहे हैं? भारत का स्थलीय सीमा का बात कर रहे हैं मेरे भाई। क्या बात कर रहे हैं? स्थलीय सीमा की बात। स्थल समझते हो ना? एक होता है जलीय सीमा, एक होता है स्थलीय सीमा। बात को समझ रहे हो? तब भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा लगाता है? कुछ याद है? 8 या 9। भारत टोटल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा लगाता है। देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें नहीं याद है, एग्जाम में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में, जीडी में क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई। ये सब जो एनटीपीसी जीडी है, छोटा मोटा ड्राइवर खलासी चपरासी फलना डिमका, ये सब यही सब तो क्वेश्चन पूछेगा छोटा छोटा। कहाँ से वो क्वेश्चन का टर्म बनाएगा? ये एक बार बिहार एसआई पूछा हुआ था, यनम जो है कौन सा जिला में है, ये पुडुचेरी कौन सा जिले में, 2 क्वेश्चन पूछा। फिर हम जीडी बहुत सारा क्वेश्चन, यूटेरिया में 10 क्वेश्चन जो आता है उसे देखो ना, पता चल जाएगा तुम्हें क्वेश्चन का स्तर की कहाँ पे पूछता है। तो भारत जो स्थलीय सीमा है 7 देशों के साथ शेयर करती है। किसके साथ शेयर करती है? कुछ अनुमान बताओ। उधर मतलब इधर देखो, इधर सीधा बताओ, कुछ दिमाग में मैं पाएगा तो तुम बताओगे। मतलब सिर्फ स्थलीय सीमा होना चाहिए? हाँ। अफगानिस्तान स्थलीय सीमा मतलब जो जलीय सीमा है वो भी आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन स्थलीय सीमा किससे वो तो बताओगे ना? तो पता है। अफगानिस्तान नीचे से बताते हैं। हाँ बताओ ना। मालदीव। अरे मेरे भाई, मालदीव पर स्थलीय सीमा थोड़ी लगता है यार। तुम सुनो, हमसे सुनो। चलो अफगानिस्तान हो गया। पाकिस्तान देखो तो लग रहा है। पाकिस्तान, हाँ। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, लग रहा है। लग रहा है। चीन लग रहा है। चीन, हाँ। नेपाल लग रहा है। हाँ। सही से बोलना, लग रहा है। भूटान लग रहा है। भूटान, हाँ। पाकिस्तान हो गया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। म्यांमार लग रहा है। म्यांमार, हाँ लग रहा है। बांग्लादेश लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। लग रहा है ना? देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान लग रहा है, पाकिस्तान लग रहा है,
अफगानिस्तान लग रहा है? अफगानिस्तान। हाँ, अफगानिस्तान लग रहा है। अब क्या है ना, जो अफगानिस्तान के एरिया है ना, ये पाकिस्तान इतना नापाक हरकत करता है। ये 1947 में घुस गया था, पीओके पे कब्जा कर लिया था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को। यहाँ पे क्या है ना कि अभी चाइना को दे दिया है, ये चाइना को दे दिया। तो हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ नहीं सट रहा था, लेकिन भाई अब पूरा तो कश्मीर हमारा है, इसलिए अफगानिस्तान के साथ हम बॉर्डर मानते हैं। ठीक है, अब होना भी चाहिए, पूरा भारत हमारा है, पूरा कश्मीर हमारा है। तो अब ये जो स्थलीय सीमा है किसके किसके साथ शेयर करती है? अफगानिस्तान, हमारे साथ बोलो, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, नेपाल, मैप में देखो, नेपाल, नेपाल, भूटान, भूटान, चाइना, चाइना, म्यांमार, म्यांमार, बांग्लादेश, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, नेपाल, भूटान, भूटान, चाइना, चाइना, बांग्लादेश, बांग्लादेश, म्यांमार, म्यांमार, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, नेपाल, भूटान, भूटान, चाइना, चाइना, बांग्लादेश, बांग्लादेश, म्यांमार। म्यांमार। हो गया ना? अभी क्या क्या बताया मेरे भाई? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? हम्म। जो पुदुचेरी का जिला है, जो 4 जिले हैं कि कितने राज्यों में शेयर मतलब है। ऊपर से बताया कि केंद्र शासित प्रदेश की, तो उसके बाद बताया भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ शेयर कर रही है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ। यहाँ तक याद आया? कोई दिक्कत? अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, अब स्पेशल कंट्री को लेकर चलेंगे। क्या चलेंगे? स्पेशल। जैसे यहाँ पर ले चलेंगे पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत का बात हो रहा है ना मेरे भाई। हम चाइना का क्यों बात करेंगे? भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा साझा करती है, जैसे ये भारत है ना, मैप में देखिए ये भारत है, अब यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान है ना मेरे भाई। तो पाकिस्तान जो सीमा साझा करती है, कितना किलोमीटर सीमा साझा करती है? टोटल 3323 किलोमीटर, टोटल 3323 किलोमीटर। अब देखो, जो टोटल 3323 किलोमीटर सीमा है वो कैसे शेयर करती है? ये सब मैप दिमाग वाली चीज है। 3323 किलोमीटर। अब जो 3323 किलोमीटर टच करती है, तो भारत जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है, तो ऐसा है थोड़ी कि पाकिस्तान भारत के साथ सीमा बना रहा है तो कोई राज्य के साथ ही शेयर कर रहा होगा ना। नहीं समझ रहे हो? हाँ, समझ गया। कोई राज्य के साथ ही, कोई स्टेट के साथ सीमा कर रही, कोई यूटी के साथ शेयर कर रही होगी। तो देखो, पाकिस्तान एक यूटी के साथ, लद्दाख के साथ शेयर कर रही है कि नहीं शेयर कर रही है? कर रही है कि नहीं कर रही? जम्मू कश्मीर के साथ दिख रहा है कि नहीं वहां पूरा? देखो तो यहाँ दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के साथ शेयर कर रही है कि नहीं कर रही है? अब मेरे भाई लद्दाख के साथ शेयर कर रही है, जम्मू कश्मीर के साथ शेयर कर रही है, राजस्थान के साथ शेयर कर रही है, सॉरी पंजाब के साथ शेयर कर रही है, कर रही है ऐसी। हाँ हाँ मत बोलो मेरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो पहले कहाँ, हाँ ये पंजाब से कर रहा है, पंजाब के साथ कर रहा है ना, ठीक है। राजस्थान के साथ शेयर कर रही है कि नहीं सर? कर रही है। गुजरात के साथ शेयर कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रहा है। तो मेरे भाई भारत कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रही है? 5 राज्यों के साथ। लेकिन एग्जामिनर इतना बेवकूफ थोड़ी है, एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के कर देगा, टर्न कर देगा। एग्जामिनर क्या टर्न कर देगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान के भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के साथ सीमा साझा करती है? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? 2 कौन कौन? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब टोटल कितने सीमा साझा करते हैं? तो 5। तो पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है कौन? भारत। 3323 किलोमीटर क्या कौन सा सीमा साझा कर रहा है? भारत। और उसके साथ 2 यूटी और 3 स्टेट। क्या मेरे भाई? 2 यूटी और 3 2 यूटी और 3 स्टेट। 2 यूटी और 3 स्टेट शेयर कर रहे हैं। 2 यूटी में लद्दाख शेयर कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर शेयर कर रहे हैं, पंजाब शेयर कर रहा है, राजस्थान शेयर कर रहा है, गुजरात शेयर। ये 3 स्टेट हो गया, 2 यूटी हो गया। ये तुम्हारा बहुत अच्छा है कि कुछ हल्का गलत बोलते हैं, एक्सप्रेशन तुम्हारा चेंज होता है, पकड़ रहे हो। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत खूबसूरत चीज है, तुम्हें डेवलप हो रहा है। और डेवलप कैसे होगा? मेहनत से होगा। बात को समझ रहे हो? तो मेरे भाई पाकिस्तान के बारे में हम बता, अच्छा हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिप। ये 4 क्वेश्चन याद रखना। टोटल सीमा 3323 किलोमीटर शेयर करती है, 2 यूटी शेयर करती है, 3 स्टेट शेयर करती है। 2 यूटी में कौन कौन है तुम बताएगा नाम? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और स्टेट में बताते हैं,
गुजरात, राजस्थान, पंजाब। हाँ, पंजाब, गुजरात, सीधा थोड़ा सा बोलना, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो याद है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। नहीं। हाँ, एक चीज तो भूलना ही भूल गए कि पाकिस्तान के साथ भारत का सबसे ज्यादा कौन सा राज्य सीमा बनाती है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये तो हम देखे हैं ग्रुप डी में क्वेश्चन। पाकिस्तान के साथ भारत का ऐसा कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा बनाती है। इसे तो यहाँ हमको लग रहा है कि राजस्थान। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर पकड़ में आ रहा है, राजस्थान। क्या मेरे भाई, राजस्थान। बहुत, तो यहाँ से हम 5 क्वेश्चन पर है। अभी यहाँ से हम कहाँ कहाँ को टॉपिक पर चले, थोड़ा सा फिर से आगे बढ़ते हैं। अभी हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बोले। टोटल कितना केंद्र शासित प्रदेश है मेरे भाई? 7। टोटल 7 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद बताया कि पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश शायद 8 है। केंद्र शासित प्रदेश 8 है। हाँ, हम भी सोचे कंफ्यूज है कि तुम फिर से बता दो केंद्र शासित प्रदेश का नाम। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हाँ, जम्मू कश्मीर, हाँ, चंडीगढ़, हाँ, दिल्ली। हाँ, चंडीगढ़, दिल्ली फिर बताते हैं। सॉरी, चंडीगढ़, दिल्ली। बताओ भाई, पूरा बताओ, अपने जोड़ के बताना कि सही है कि नहीं। फिर है मतलब कि लक्षद्वीप, हम्म, दादर नगर हवेली, हम्म, दादर नगर हवेली के बाद फिर है अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार और पुदुचेरी। पुदुचेरी। तो चलो ये सही है। अच्छा, याद होता है कि नहीं होता है? ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ। तो चलो आगे बढ़। अब भारत और अभी पाकिस्तान के बीच बता, देखो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं मेरे भाई कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा साझा, टोटल कितने स्थलीय देशों के साथ भारत सीमा साझा कर रही है? 7 देशों के साथ। तो 7 के बारे में बताएंगे ना, तो अभी एक देश के बारे में बताए हैं, तो पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि सबसे बाहियात पाकिस्तान ही है। अब अफगानिस्तान के बारे में बताते हैं। तो अफगानिस्तान के जो साथ शेयर करता है सीमा, सबसे कम शेयर करता है, टोटल 106 किलोमीटर। क्या मेरे भाई? 106 किलोमीटर। देखो भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान दिख रहा है। अफगानिस्तान के बहुत लोग भारत का मानता है, बहुत आदर करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता हाँ है। बहुत करता है। वहाँ जाओगे तो बहुत भरे अपना रहे, अफगानिस्तान के लोग बहुत मानता है भारत को, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट है। यही चलते तो भारत ये तालिबान हुआ तो भारत ये हस्तक्षेप नहीं किया। सब बहुत लोग बोला कि भारत को हस्तक्षेप करना चाह रहे भाई। उस समय ब्रिटिश भी बताए थे, जो कौन था जो हम तंबू को लगाए तो उसको बर्बाद, अफगानिस्तान में रसिया गया उसको बर्बाद कर दिया, यूएस गया उसको बर्बाद कर दिया। आज तक अफगानिस्तान में कोई टीका नहीं है, तो भारत क्या टीकेगा? भारत का नीति बहुत अच्छा है। तो अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान के साथ भारत कितना सीमा साझा कर, 106 किलोमीटर सीमा साझा कर रही है कि नहीं कर रही है? अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा, लद्दाख के साथ सीमा साझा कर रही है, देखो ना। हाँ। क्या मेरे भाई? लद्दाख। कोई दिक्कत नहीं। देखो अंकित, क्या है, इसको पूरा क्या करना है, इसको याद करना है दिमाग में मैप रख के। थोड़ा सा सुनिए। हाँ बोलो ना। जो आप लद्दाख बोल रहे हैं, हाँ, तो ये लद्दाख यहाँ पे से निकला है? कहाँ ये लद्दाख तुमको कहाँ दिख रहा है? ये लद्दाख। हाँ, तो लद्दाख यही तो है। तो मतलब यहाँ पे से थोड़ा सा गैप है। हाँ, तो यही तो कब्जा कर लिया है। ये चाइना इधर कर लिया, इधर ये पाकिस्तान कब्जा कर लिया। केकरा? अब लद्दाख जो है ना, ये पूरा पार्ट मेरा लद्दाख का है। तो चाइना से बॉर्डर सट रहा है ना, तो यहाँ पे ये चाइना का पार्ट, ये भारत का नहीं है। चाइना कब्जा कर लिया है इस पे 10%। इधर जो बच्चा पूछा पाकिस्तान कब्जा कर लिया। हमारे पास लद्दाख इतनी सुन तो है ही है। तो ये आप जो बोल रहे हैं अफगानिस्तान सिर्फ एक राज्य से है, तो यहीं पे से ना थोड़ा सा निकला है। कौन? लद्दाख? हाँ, दिक्कत शेयर कर रही है, अफगानिस्तान ही है ना मेरे भाई। तो ये इसको हम क्यों नहीं बोल सकते ब्लू का लाइन में चलते हैं क्या? हाँ, ये जो खत्म हो गया यहाँ से, जम्मू कश्मीर से, हाँ, सब खत्म हो गया। देखो सीमा कहने का मतलब है ना, जो ये हुआ ना, यही सीमा हो गया। बात को समझ रहे हो? और लद्दाख ये अफगानिस्तान यहाँ तक फैला हुआ है, इस्लामाबाद है ना। इसको कोई मतलब नहीं है। इस बल्ट में दिखेगा, ये तुमको काट दिया गया, ठीक है ना। बल्ट में देखो कितना बढ़िया से दिखेगा। ये इस बल्ट में दिखेगा भाई, अभी तुमको दिखेगा बढ़िया। इधर आओ, देखो ये भारत है। अब देखो यहाँ से तुमको दिखेगा, देखो दिख रहा है ना, हल्का ये सट गया अफगानिस्तान से, ये वाला ये है ना, नहीं दिख रहा है। ये पाकिस्तान हो ना पूरा। मैं देखो यहाँ पे हल्का ये लद्दाख है, ये काबुल वाला पटवा सट रहा है। तो दिखा ना, 106 किलोमीटर वो इंडिया की गुने से दिख रहा है। बर्ड मैप पे दिखेगा तो दिखेगा अफगानिस्तान के साथ ना। आप 106 किलोमीटर बोल रहे हैं, अगर 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की ओर चलेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, पहुँच जाएगा अफगानिस्तान। भाई अफगानिस्तान पहुँच जाओ ठीक है, लेकिन पाकिस्तान मत पहुँचो मेरे दोस्त, बर्बाद कर देगा। पागल है पाकिस्तान।
बहुत पागल देश है वो, समझ रहा है। अब चीन के साथ, किसके साथ सीमा का साझा कर रहा है? चीन। अच्छा, चीन के साथ। अब चीन के साथ जो सीमा साझा कर रहा है 3488 किलोमीटर सीमा साझा कर रहा है। क्या साझा कर रहा है? 3488 किलोमीटर। अब ये चीन के साथ जो सीमा 3488 किलोमीटर साझा कर रहा है, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा बनती है? मैकमोहन। ये बहुत अच्छी रेखा। अब कौन कौन स्टेट सीमा साझा कर रहा है तुम ही बताओ, हम सुनते हैं। देख के। हाँ देख के भाई, देख के क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो लद्दाख बहुत अच्छा। हिमाचल प्रदेश, फिर जाकर उत्तराखंड के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। वाह, चलो बढ़िया है। इधर देखो, तो लद्दाख से सीमा साझा कर रहा है, हिमाचल प्रदेश सीमा साझा कर रहा है, उत्तराखंड कर रहा है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो मेरे भाई सबसे पहली बात, चीन के साथ जो सीमा साझा कर रहा है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो तुम बोलो। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। अब देखो भाई, इतना है कि याद तुमको हो जाना चाहिए। अब इतना अच्छा से बता रहे हो, और क्या क्लास में घोर के थोड़ी कोई पिला दे। खाली डिजिटवा का लड़ा जाएंगे। कौन डिजिट? 32-33 नहीं, 33 पे। ठीक है, धीरे धीरे। 100 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ, 3428 किलोमीटर इससे चीन से, 806 किलोमीटर अफगानिस्तान से। धीरे धीरे याद हो जाएगा, ये हमको एक दिन में थोड़ी याद। अभी हम भी लौड़ा। अब भारत और भूटान का किसका संबंध? भारत और भूटान का सीमा। भूटान के साथ जो सीमा साझा करता है, कितना किलोमीटर से सीमा साझा करता है? 699 किलोमीटर। 699। ये कहाँ तुम याद किया भाई? देख के बोलो। अच्छा, 600 बहुत अच्छा है, देख के बोलो, ठीक है कोई बात। 699 किलोमीटर देख के। वहाँ ये राज्य मत देखना, अभी किलोमीटर देख लिया अच्छी बात है, क्योंकि दिमाग फिर नहीं खुलेगा। अब भूटान के साथ जो सीमा साझा कर रहा है मेरे भाई, तो देखो सबसे पहले सिक्किम साझा कर रहा है। सिक्किम। सिक्किम के बाद तुम देखोगे कि भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा कर रहा है। साझा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद तुम देखना भूटान के साथ पश्चिम बंगाल शेयर कर रहा होगा। पश्चिम बंगाल शेयर कर रहा है। उसके बाद असम शेयर कर रहा है। शेयर कर रहा है ना? और कोई दिक्कत नहीं। अब तो देखो कितना टोटल राज्य शेयर कर रहा है भूटान के साथ? राज्य 1 2 3 4। कौन कौन शेयर कर रहा है? ठीक है, सबसे पहले सिक्किम कर रहा है। हाँ। पश्चिम बंगाल कर रहा है। हाँ। असम कर रहा है। हाँ। अरुणाचल प्रदेश। हाँ। सिक्किम ऐसे है, सीधा हल्का इतनी सा है। उसके बाद नीचे से पश्चिम बंगाल उतर रहा है। उसके बाद हल्का नीचे असम है, उधर चल जाता अरुणाचल प्रदेश है। तुमको बोल रहा है मैप, मेरे दिमाग बिना मैप के हम भी नहीं बोल रहे हैं, इसलिए मैप बार बार देखोगे तो दिमाग में आएगा। तो देखो वहां पे सिक्किम के बाद इधर पश्चिम बंगाल है, उसके बाद असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। चलो तू बोलो, 3 बार तुम बोलो। सिक्किम, हाँ। पश्चिम बंगाल, हाँ। असम, हाँ। अरुणाचल प्रदेश। हाँ। सिक्किम, हाँ। पश्चिम बंगाल, हाँ। असम, हाँ। अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, हाँ। असम, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, हो गया। अब देखो म्यांमार से कितना? देखो भाई, अब तुमको सारा बॉर्डर कंट्री हम टच बता रहे, तुम्हारा दिमाग खुल चुका है। ये बहुत बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि हल्का में इसको, मतलब हमको खुद तैयार करने में लग जाता है 1-2 घंटा। मतलब हम ऐसा थोड़ी कि हमारा मैप छपा हुआ है, पढ़ रहे हैं तो थोड़ा याद है, लेकिन पढ़ाने के पहले भी पढ़ना पड़ता है, ये नियम है, ऐसा कोई तोप बड़ा नहीं है। तो तुम भी मेहनत करो भाई जम के। अगला सामने वाला मेहनत कर रहा है तो तुम्हारा भी फर्ज है कि हम मेहनत करें। बात को समझ रहे हो? अच्छा, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। अब मेरे भाई म्यांमार के साथ सीमा कौन कौन सा शेयर कर रहा है? देखो बोले। हाँ बोलो। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। हाँ बहुत अच्छा, तुम ऊपर से ले रहे हो अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड बहुत अच्छा, खूबसूरत तुम दिमाग में आ रहा है। नागालैंड। मणिपुर भी है। मणिपुर है। मिजोरम है। और कोई शेयर कर रहा है? कोई तो नहीं कर रहा। और कोई नहीं शेयर कर रहा है ना, बस इतना ही कर रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। बोलो बोलो, हूँ मत करो। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सॉरी नागालैंड, नागालैंड। नागालैंड, अरे हम नीचे से याद किए, हम ऐसे याद करें, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हम नीचे से याद किए हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात, तुम ऊपर से याद, जहां से याद हो। तो अरुणाचल प्रदेश, तुम्हारे अनुसार हम चलेंगे भाई, लेकिन हाँ, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर। मणिपुर। 3 बार तुम बोलो। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, हाँ, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। अब देखो, अब भाई यहाँ से थोड़ा सा तुमको रिपीट करते हैं। अभी कौन कौन सा हम बॉर्डर टच कंट्री बताए? पाकिस्तान के साथ बताए, अफगानिस्तान के साथ बताए, भूटान के साथ बताए, सॉरी चीन, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन के साथ बताए, भूटान के साथ भी बता दिया। भूटान के साथ कौन कौन सा शेयर करता है बताओ? भूटान के साथ बताते हैं। सबसे पहले सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल सॉरी असम के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो भाई से पाकिस्तान बता दिए, अफगानिस्तान बता दिए, चाइना बता दिए, भूटान बता दिए, म्यांमार बता दिए। अब छठा कंट्री क्या रह गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश रह गया ना, म्यांमार बता दिए ना। हाँ, अब बांग्लादेश रह गया, बताते हैं। बांग्लादेश क्या रह गया? बांग्लादेश, बांग्लादेश। अच्छा, भारत जो सबसे, अच्छा ये बताओ, 3323 किलोमीटर किसके साथ शेयर कर रहा है? पाकिस्तान के साथ। और चाइना के साथ कितना शेयर कर रहा है? 106 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। और चाइना के साथ कितना शेयर कर रहा है बताओ? चाइना 3488 किलोमीटर चाइना के साथ। भूटान के साथ कितना शेयर कर रहा है मेरे भाई? 699 किलोमीटर। कितना? 699। लेकिन जो सबसे ज्यादा अगर बांग्लादेश से टच कर रहा है, 4096 किलोमीटर। क्या? 4096 किलोमीटर। अगर भारत अगर सबसे ज्यादा सीमा साझा कर रहा है स्थलीय देशों में, तो बांग्लादेश के साथ साझा कर रहा है, यानी 4096 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अब कौन कौन सा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है? तो देखो, पश्चिम बंगाल, क्या मेरे भाई? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल शेयर कर रहा है, मेघालय, सॉरी त्रिपुरा। तो इधर से ले लेते हैं, हटाओ तुम्हारे बात, तुम जैसे कहेगा वैसे चलेंगे। त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल से स्टार्ट कीजिए आप। नहीं चलो, त्रिपुरा, मिजोरम, सॉरी त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम हो गया, असम हो गया, असम हो गया, और बोलो। अरुणाचल प्रदेश, नहीं, अरुणाचल प्रदेश नहीं सॉरी अरुणाचल प्रदेश। तुम भी तुम्हारे अनुसार चलेंगे, तुम भी उल्टा सुल्टा बोलने लगता है। असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और मेघालय हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं। त्रिपुरा है, मिजोरम, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। जैसे भी तुम याद कर लेना, याद करना। त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा, बोलो भाई, हूँ मत करो। त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। अब तुम बोलो। हम बोलेंगे। हाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। जैसे बोलो। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। अच्छा, त्रिपुरा है, तीनों और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पूछा है कि भारत का कौन सा स्टेट है जो तीनों और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन? त्रिपुरा। बात को समझ रहे हो? अच्छा, 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन ऐसा राज्य बताओ? भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन है? देखो। अरुणाचल प्रदेश। क्या? अरुणाचल। बहुत अच्छा, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश किसके साथ सीमा बनाती है मेरे भाई? अरुणाचल प्रदेश बना रहा सबसे पहले तो चीन से। चीन के साथ बना रहा है। भूटान से। भूटान के साथ। फिर म्यांमार से। ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है? तो अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश किसके साथ सीमा बना रहे हैं? चीन के साथ, चीन के साथ, म्यांमार के साथ और भूटान के साथ। हम्म। थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं है। ठीक है, हम तीन कंट्री तो वही तो है। अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, भूटान, नहीं ठीक है, हम्म। देख लेना जरूरी है ना, कंफ्यूजन। हम्म। अब देखो सिक्किम किसके साथ बना रहे हैं? सिक्किम देखो तो, सिक्किम, हाँ, ये तो बना रहा भूटान और भूटान, नेपाल और चाइना, चाइना, ये भी बना रही है ना। हाँ। सिक्किम, भूटान, नेपाल और चाइना, और कौन है बताओ? और बताओ। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से बना रहा है ना, हाँ। नेपाल से बना रहा है ना, भूटान से बना रहा है ना, तो हो गया ना 3 ऐसे राज्य। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ना बोले? हाँ, कौन कौन बोले? सॉरी, बांग्लादेश से देखो सबसे पहली बात है कि भारत के कौन ऐसे राज्य हैं, 3 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। तो अरुणाचल प्रदेश क्या हो गया? चाइना के साथ सीमा बना रहा है, म्यांमार के साथ बना रहा है और भूटान के साथ सीमा बना रहा है। अब देखो पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ, सिक्किम के साथ, पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ बना रहा है, और इधर पश्चिम बंगाल इधर भूटान के साथ बना रहा है, और इधर बांग्लादेश के साथ बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल बोले ना। अब सिक्किम चाइना के साथ बना रहा है, उसके बाद भूटान के साथ बना रहा है, बना रहा है ना। सिक्किम भाई चाइना के साथ भी बना रहा है, भूटान के साथ बना रहा है, नेपाल के साथ, और नेपाल के साथ भी बना रहा है। हो गया ना 3 ऐसे राज्य, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अच्छा, भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो ना कि जलीय सीमा बनाते हैं, ना तो जलीय सीमा बनाते हैं, ना अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय। ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ना समुद्री सीमा बनाते हैं, यानी जलीय सीमा। तो 5 ऐसे राज्य कौन कौन हो सकते हैं बताओ? एक हो गया उत्तर प्रदेश। अरे भाई, उत्तर प्रदेश तो नेपाल के साथ सीमा बना रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनाया ना। सॉरी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देखो, ऊपर से तुम देखो, हरियाणा, एक सेकंड, हरियाणा, हाँ, देख लिया, एमपी देख लिया, हाँ, छत्तीसगढ़ हाँ, देख लिया, झारखंड देख लिया, हाँ, तेलंगाना देख लिया, तेलंगाना, हाँ, हाँ? देख लिया कि नहीं देख लिया? हाँ, हाँ? हाँ, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, हो गया ना। तो पूछता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि भारत का ऐसा कौन सा, इसको लैंडलॉक्ड कंट्री बोलते हैं, कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो ना कि स्थलीय सीमा बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, और ना कि जलीय सीमा बनाता है। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। अब तुम 3 बार बोलो। हम बोले सबसे पहले हरियाणा, हाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हो गया तेलंगाना और झारखंड। सबसे पहले हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। सॉरी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वही तेलंगाना। अच्छा मेरे भाई, ये बात बताओ, हम कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये बताओ, हम चाहते हैं कि तुम इसको घर पे रिवीजन इसको करो कि नहीं करो? हाँ, एकदम सोच के करो, क्योंकि ये तुम्हारा एक तरह से एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इसका हम चैलेंज करते हैं, कोई भी एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे। बात को समझ, आएगा ही आएगा, बॉर्डर कंट्री आता ही आता है। अच्छा, भारत का स्थलीय सीमा बता दिए कि 7 देशों के साथ लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, एक और तुम बोलो, बांग्लादेश, म्यांमार। भाई बांग्लादेश तो हम बोल ही दिए थे। सॉरी। अब क्या है, तुम ना कभी कभी कोई चीज को लाइटली ले लेते हो। नहीं, लाइटली जब हम पूछते हैं, मजाक में पूछते तो हमेशा यहाँ पे बैठो, तो हम अगर मजाक में भी है तो तुम सीरियस रहो, ये नियम होना चाहिए, नहीं तो पता है तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। टीचर कितना भी मजाक में हो, तुम सीरियस रहो, क्या कि पता हमारा माइंड तो सेट हो चुका है कि हम तो ऐसी थोड़ी इसको एक बार में पढ़ा रहे, इसको 10 बार कम से कम खुद पढ़े होंगे, आने के पहले पढ़े होंगे, तुम्हारे आने के एक दिन पहले पढ़े होंगे, तब जाके पढ़ाए होंगे, तो हमारा तो माइंड सेट है। लेकिन अगर हम मजाक करें, तुम भी मजाक में रहो, तो समझ पाओगे? तुम तो इधर मजाक वाला बात में, इसलिए तुम हमेशा सीरियस रहो। मजाक में पूछे तो मजाक में तुम उत्तर मत दो, सीरियस दो, सीरियस रहो, कुछ भी मत अंड बंड संड बोलते रहो, तुम सीरियस रहो, तभी सीख पाओगे। अब देखो, भारत का स्थलीय सीमा हम बताए, अब जलीय सीमा लगता है कि नहीं लगता है? भारत का जलीय सीमा किसके किसके साथ लगता है मेरे भाई? म्यांमार, हाँ, श्रीलंका, अरे
पहले एकदम नीचे से स्टार्ट करो, चाहे तुम ऊपर से स्टार्ट करो। म्यांमार, देखो मैं सबसे पहले पाकिस्तान है, सॉरी मालदीव से है। हाँ तो फिर वहां से भी होगा, तो नीचे से ये स्टार्ट है, ऐसे ऊपर से भी इसको कर सकते हैं। तो मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, हाँ क्या हो गया, श्रीलंका, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया है भाई, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो। तुमको पीडीएफ में नहीं देखना है, मैं देख रहा हूँ। हाँ मैं पीडीएफ नहीं देखना है, यहाँ पे हम गलती नहीं बताएंगे, जो हम बता रहे हैं। हाँ जो हम बता रहे हैं वही सत्य है। मालदीव हो गया, इंडोनेशिया तुमको वर्ल्ड मैप पे दिखाएंगे, वहां पर नहीं दिखेगा। मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, क्या हो गया, थाईलैंड, थाईलैंड हो गया। उसके बाद म्यांमार हो गया, क्या हो गया, म्यांमार। उसके बाद पाकिस्तान हो गया, क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया, क्या हो गया, बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया। उसके बाद म्यांमार हो गया, क्या हो गया, म्यांमार। तो मेरे भाई याद करो, मेरे साथ बोलो, मालदीव, मालदीव, श्रीलंका, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड। थाईलैंड। नीचे वाला पहले याद करो, मालदीव, मालदीव, श्रीलंका, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड। थाईलैंड। 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 अब ये क्या है कि मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं कर रहा है। गौर गौर, थोड़ा दिमाग को दौड़ाओ। अब क्या है, भारत के साथ स्थलीय सीमा भी साझा करेगा और जलीय सीमा भी साझा करेगा। देखो ना, थोड़ा सा यहीं पर से क्वेश्चन का टर्न ओवर, दिमाग थोड़ा सा लगाओ, क्वेश्चन का टर्न उड़ जाएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, नहीं वहां से नहीं, म्यांमार, म्यांमार, बांग्लादेश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, म्यांमार, बांग्लादेश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, म्यांमार, बांग्लादेश, बांग्लादेश, पाकिस्तान। पाकिस्तान। अब मेरे भाई शुरू से अब देखो, मालदीव, मालदीव, श्रीलंका, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड। थाईलैंड। मालदीव, मालदीव, श्रीलंका, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ये थाईलैंड, ये सिर्फ भारत के साथ जलीय सीमा साझी कर रहा है। अब म्यांमार ये मतलब चार देश सिर्फ जलीय सीमा साझा कर रहा है, सिर्फ चार देश। चार देश। देखो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। मालदीव क्या स्थलीय सीमा साझा कर रहा है, कहाँ से स्थलीय सीमा साझा, ये तो जलीय सीमा साझा कर रहा है। कर रहा है तो तुम हूँ बोलता है, हमरा लगा आप जलीय बोलती हैं। सुनो, यही तो बोलते हैं, सुनो, हूँ हाँ मत करो, जो बोलते हैं वही सत्य है, सुनो। मालदीव, मालदीव, श्रीलंका, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये जलीय सीमा साझा कर रहा है। अब जो तीन स्टेट है, तीन कंट्री है, वो किसके साथ साझा कर रहा है, जलीय और स्थलीय दोनों। म्यांमार, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश, बहुत अच्छा। म्यांमार, म्यांमार, पाकिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश। म्यांमार, म्यांमार, पाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तुम पूरा बोलो अब। सबसे पहले मालदीव, हाँ, श्रीलंका, हाँ, इंडोनेशिया, हाँ, थाईलैंड, हाँ, ये चारों को मतलब जलीय सीमा से। हाँ, अब बताते हैं जलीय और स्थलीय दोनों। म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। अब पूछेगा भारत से जलीय सीमा साझा कितने कर सकते हैं, पूरा का नाम लेना है। मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश, सातों का नाम लेना है कि जलीय के साथ सीमा साझा कौन कौन कर रहा है। बात को समझ रहे हो ना। लेकिन पूछेगा कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य है, देश है, मतलब कौन सा भारत के साथ ऐसा कौन सा देश है जो जलीय एवं स्थलीय दोनों साझा कर रहा है। तो म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश। म्यांमार स्थल से भी कर रहा है। म्यांमार किसके साथ साझा कर रहा है, उधर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तुम्हारे अनुसार हम चले, नहीं तो हमको त्रिपुरा, मिजोरम आगे ऐसे, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, लेकिन तुम्हारे अनुसार चले अरुणाचल प्रदेश। अब देखो तुम्हारा ये म्यांमार हो गया। अब ये पाकिस्तान, पाकिस्तान किसके साथ है, लद्दाख के साथ शेयर कर रहा है, जम्मू कश्मीर के साथ शेयर कर रहा है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पंजाब यानी स्थल के साथ भी सीमा कर रहा है। और क्या बोले, बांग्लादेश, बांग्लादेश किसके साथ सीमा कर रहा है, पश्चिम बंगाल, हाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय। असम कहाँ है भाई, बांग्लादेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। हाँ, देखो कितना कंफ्यूजन होता है, कितना कंफ्यूजन होता है। हम उल्टा बोल दिए में आपको कंफ्यूजन हो गया। हाँ, इसलिए अब क्या करो, अब मेरे भाई पढ़ो, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश हैं। जैसे महाद्वीप क्या बोले,
महाद्वीप का तुमको परिभाषा बताए हैं कि तीनों स्थल से, एक स्थल से घिरा हुआ है पूरा, महाद्वीप बड़ा होता है। उसी उप महाद्वीप में 5 देश थे, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। कौन कौन मेरे भाई? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, सॉरी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हाँ, राजस्थान। हाँ, सबसे छोटा सिक्किम, गोवा। सॉरी गोवा। क्या मेरे भाई? गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश? क्षेत्रफल से, हाँ, लद्दाख। लद्दाख। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। क्या है मेरे भाई? लक्षद्वीप। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य हैं, कौन कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये सब याद कर लेना, ठीक है? कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लास खत्म।